अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़िशान अहमद। ज़िश ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आज आपको एक न्यू टिप बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपने जो नेटवर्क के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आपको आपके नेटवर्क में कोई आईपी का कोई इशू आ रहा होता है, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो लेट गेट स्टार्टेड। अभी देखें कि जी मैं अपने लैपटॉप पे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। तो समटाइम ये होता है कि जब आपके आईपीज़ में कोई कन्फ्लिक्टिंग आती है, मीन्स उसे आपके आईपीज़ में या तो आपके नेटवर्क पे सॉरी येलो आइकन आ जाता है। तो येलो आइकन को आपने कैसे रिमूव करना है उसके आईपीज़ को चेंज करके, वो आपको मैं प्रोसीजर जो गाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक करें अपने जो वाईफाई के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, तो वाईफाई यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है, तो मैं अभी वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। आपके पास जो अगर लैन केबल के थ्रू आप कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ, तो एक मॉनिटर सा बना आ रहा होता है। तो उस मॉनिटर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करते हैं। तो इस किस्म का एक विंडो ओपन होती है। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है चेंज अडेप्टर सेटिंग्स की, आप इस पर क्लिक करें। अभी देखिए मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो इसलिए वाईफाई के सिग्नल यहाँ पे मुझे शो भी कर रहा है। अभी मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है इस किस्म की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपीवी4। क्योंकि हम अपने जो इन्वायरमेंट या लैन कह लें या वायरलेस लैन कह लें, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक्चुअली हम उसका जो वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं 4 वर्जन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करें, इस पर सिंगल क्लिक करें या इस पर डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करें। आप इधर हाईलाइट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए समटाइम ऐसे होता है कि आपका आईपी का इशू होता है, येलो आइकन आ जाता है। और पहले आप ऐसा करें कि इसकी डिटेल चेक कर लें कि आपके सिस्टम को कौन सा आईपी असाइन है। आप इसकी जो है डिटेल्स में भी आ सकते हैं। डिटेल्स में आने के लिए आप स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है आपके पास डिटेल्स की। तो डिटेल्स के फर्दर ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो देखेंगे आपके पास जो आपके सिस्टम को, जो लैपटॉप को या सिस्टम को जो आईपी असाइन हुआ हुआ है ऑटोमेटिकली, वो कौन सा हुआ हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है मेरे पास, ये आईपी की आ रही है, ठीक है। तो ये आईपी आ रहा है मेरे पास। अब इसे आप मैन्युअली आप असाइन करना चाह रहे हैं सिस्टम को, तो इसे क्लोज कर दें। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे आएँ, उसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक और फर्दर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपके पास इस किस्म की ऑप्शन आ रही होती हैं। यहाँ पे देखें कि अभी आपके पास जो आईपीज़ आ रहे हैं वो क्या, मेरे पास जो मैंने जब अब डिटेल में जाके चेक किया है, तो वहाँ पे मुझे एक आईपी इशू हुआ हुआ था जो ऑटोमेटिकली तौर पे असाइन था। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आप ऑटोमेटिकली असाइनिंग होती है आपके सिस्टम को, जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, वाईफाई के साथ या लैन के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको एक आईपी मिला है, वो आपके डीएचसीपी सर्वर ने आपको एक असाइन कर दिया है। तो अब आप भी चाह रहे हैं कि वो येलो आइकन को कैसे रिमूव करें, और अगर मैंने खुद से आईपीज़ देना चाह रहा हूँ, तो उसको आप इस पर क्लिक करके यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन, आप फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप लिखते हैं कि एड्रेस, बेसिकली हमारे डिवाइस का एड्रेस क्या है। लेट्स से कि अभी जो आईपी है, मेरी डिवाइस का आईपी क्या है, मैं किस किस्म की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि हर एक मोडेम, एक राउटर के नीचे एक उसका आईपी एड्रेस दिया होता है, जो एक पब्लिक आईपी कह लें कि वो दिया होता है।
जिसके थ्रू आप उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि उन्होंने आपको एक गेटवे एक डिफ़ॉल्ट गेटवे एक आईपी दिया होता है, जो कि हमारे डिवाइसेस का नॉर्मली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका आईपीज़ नॉर्मली स्टार्ट होते हैं 192 से 192.168.1.1। नॉर्मली हमारे मोस्टली ये डिवाइसेस के यही सेम आईपीज़ होते हैं, जिसके थ्रू आपने इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे कह लें या उस डिवाइस का गेटवे एड्रेस होता है। अब हमने क्या करना है, मैनुअली जो आईपी देना है वो कैसे देना है। अगर येलो आइकन आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए तो 192.168.1 डॉट आप यहाँ पर 100 दे दें, मतलब कि 1 से लेके आप 254 तक आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे ही आप इस बॉक्स में क्लिक करते हैं या टैब से नेक्स्ट की ऑप्शन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर्स इसको असाइन हो जाती हैं। इनको आपने नहीं छेड़ना या इसको चेंज नहीं करना। तो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब मुझे पता है कि मेरी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस है मेरी डिवाइस का वो ये है, जो कि मैं पी टी सेल की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो 192.168.1.1 ये आपकी आईएसपी जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है आपके कंट्री में। डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, उनका एक डिफ़ॉल्ट एक गेटवे एक एड्रेस होता है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसी तरह आप यहाँ पर अगर देना चाह रहे हैं तो आप इसकी डिफ़ॉल्ट गेट प्रेफर डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस दे सकते हैं। मैं इसी की मशीन का ही एड्रेस देता हूँ 192.168.1.1। और जो अगर अल्टरनेट आप देना चाह रहे हैं कोई डीएनएस, लेट्स से 192.168.1.1 ये भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा 8.8.8.8, ये वाला मैंने एक एड्रेस दिया है। अब देखें यहाँ पर मैं अभी कनेक्टेड हूँ, एक दफ़ा ये डिसकनेक्ट होगा तो और दोबारा से ये कनेक्ट होगा। इसको मैनुअली मैंने एक आईपीज़ दे दिए हैं अपने सिस्टम को, ताकि अगर सम टाइम हमारे नेटवर्क में कंजेशन आ जाती है या येलो आइकॉन आ जाता है, आपका इंटरनेट दूसरी डिवाइसेस पे काम कर रहा होता है लेकिन आपके लैपटॉप या सिस्टम पे काम नहीं कर रहा होता, उसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो आप इसको मैन्युअली दे के आईपी दे कर भी असाइन करके भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं ओके करता हूँ, वो मुझसे पूछता है कि नॉट द सेम नेटवर्क सेगमेंट तो मेरे पास सॉरी मैं यहाँ पर एक मिस्टेक कर गया था कि 168 नहीं लिखा। इसको मैं 168 लिख लेता हूँ। अब देखेंगे जब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक आईपी इसको असाइन हो जाएंगे। देखिए मेरे पास ये येलो आइकॉन आ गया है, ये अभी डिस्कनेक्ट होगा नेट और दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैं जाके डिटेल्स चेक करता हूँ अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं स्टेटस में आके इसकी डिटेल्स चेक कर रहा हूँ तो डिटेल्स में मुझे क्या आईपीज़ मिला हुआ है या डीएनएस मुझे सर्वर क्या असाइन हुए हैं, वो मैं अगर देखना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वो स्टेटस पूरे जो आईपी मैंने मैनुअली असाइन किए हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखें मैंने अभी पहले बॉक्स में 192.168.1.100 किया और इसी तरह ये और और ये तीनों चारों जो बॉक्सेस हैं वो ऐसे फिल हो गए हैं और को मैनुअली असाइन हो गए हैं, एक आईपी से साइन हो गए हैं, जिससे आपका येलो आइकन अगर आ रहा हो तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं इस किस्म के। लेकिन ये येलो आइकन रिमूव करना ज़रूरी नहीं है कि आपके नेटवर्क में येलो आइकन का इशू आ रहा है। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि येलो आइकन आपके सम टाइम आपके लैपटॉप और पीसीज के ऊपर आ रहा होता है या आपके कन्फ्लिक्टिंग का इशू आ रहा होता है, सम टाइम कन्फ्लिक्टिंग आईपी कन्फ्लिक्टिंग का इशू आ रहा होता है। उन इश्यूज़ के लिए आप समझ लें कि ये उस इश्यूज़ की रेमेडी है। अगर तो आपका नेट इंटरनेट बैकएंड से ही सर्विसेज नहीं आ रही या कोई इश्यूज है, उन इश्यूज के लिए फिर वो डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं कि सॉल्यूशन हो सकते हैं उन इश्यूज के, या तो वो बैकएंड से इश्यूज होंगे। मैंने आपको जस्ट ये गाइड किया है कि ये वाले जो इश्यूज हैं बेसिकली आपके जो पीसी के ऊपर या लैपटॉप पे सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा होता,
बाकी आपकी मोबाइल डिवाइसेस पे चल रहे होते हैं, नेट नेट चल रहा होता है, तो इस देन आप इस इशू को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जो है उसके थ्रू भी आपको बताऊंगा कि आपने अपने आईपीज़ को वहाँ से भी असाइनिंग कर सकते हैं या रिलीज़ कर सकते हैं और न्यू असाइन कर सकते हैं अपने डीएनएस को। तो येलो आइकन को रिमूव करने का एक सेकंड वे है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो आपको वो बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।